हाय एवरीवन। मैं आपका दोस्त अजय राघव। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, दिसंबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है और जनवरी आने वाला है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आप लोगों के लिए अच्छा हो और जिन लोगों के जो भी एम है, जो भी टारगेट हैं, जो पिछले साल में नहीं अचीव हो पाए, वो आई होप आपके नेक्स्ट ईयर में सब कुछ अचीवमेंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों, विंटर का टाइम चल रहा है। स्नो, बारिश, सर्द हवाएं ये सब रहती हैं और इन सारी कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट काम कम ही रहता है। और ये भी एक अलग बात है कि इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा लोगों की जॉब्स जाती हैं। तो इस सीज़न में जॉब्स कम होती हैं, सर्च करने वाले ज़्यादा होते हैं, वर्कर्स ज़्यादा होते हैं, जॉब्स कम होती हैं। ये परेशानी कुछ कंट्रीज़ में तो रहती ही रहती हैं, जैसे क्रोएशिया में तो ये परेशानी रहती ही रहती है। लेकिन अब माल्टा में भी ये दिक्कत आने लगी है क्योंकि उधर स्किल पास की एक प्रॉब्लम आ रही है। वो स्किल पास लोगों को बनने में दिक्कत आ रही है। पोलैंड की मैं बात करूं, पोलैंड में हमारे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स रेडी हैं इधर मूव होने के लिए। लेकिन ये छुट्टियों का सीज़न काफ़ी लंबा होता है, ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन का तो छुट्टियों का सीज़न होता ही है। तो अनफॉर्चुनेटली हम इन 10-15 दिन में कोई भी जॉब आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे वेटिंग में हैं जिन लोगों को यहाँ पर आकर के जॉब ज्वाइन करनी है। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात ये भी करने वाला हूँ कि जो बंदा जहाँ पर जॉब कर रहा है, जिसकी जॉब जो ऑलरेडी सेटल है, तो वो सेटल रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जॉब की शॉर्टेज पोलैंड में भी आजकल है। लास्ट ईयर पोलैंड में जितनी जॉब होती थी, एक्चुअल में पोर्चुगल बंद होने के बाद में, जब से पोर्चुगल में इलीगल माइग्रेशन बंद हुआ है, तब से पोलैंड पर उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ा है। क्योंकि लोगों के पास में ऑप्शन में सिर्फ पोलैंड है या फिर स्पेन भी है। स्पेन भी लोग ज़्यादा जाते हैं, लेकिन स्पेन में इतनी जॉब्स नहीं है। तो पोर्चुगल बंद होने के बाद में पोलैंड लोग बहुत बड़ी तादाद में मूव कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो इसकी वजह से पोलैंड में थोड़ी बहुत जॉब की शॉर्टेज है। और ऑलमोस्ट इन सीज़न में तो जॉब की शॉर्टेज होती ही होती है। तो दोस्तों, हमारे पास में आने वाले समय में जॉब्स आने वाली हैं। ये जनवरी ऑलमोस्ट 5-6 तारीख के बाद में जॉब्स आना हमारे पास में स्टार्ट हो जाएंगी। स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर, जो भी हमारे पास में जॉब्स रहेंगी वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये बात मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ, एक्चुअल में फ्रॉड एजेंट्स के चक्कर में यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं पोलैंड में। रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, लिथुआनिया, लातविया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, हंगरी, माल्टा, बहुत लोग आए हुए हैं फ्रॉड एजेंट्स के चक्कर में। वो यहाँ पर आए हैं, ठीक है, कुछ हॉस्टल में बैठे हुए हैं। एजेंट्स उनको दिलासा देते हैं आपकी मंडे को ज्वाइनिंग होगी, ट्यूसडे को ज्वाइनिंग होगी, फ्राइडे आ जाता है, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, उस चक्कर में बैठे हुए हैं। और कुछ लोगों को वहाँ से बोल करके लाया जाता है कि आपको वेयर हाउस में जॉब मिलेगी, इधर मिलेगी। इधर आकर के वो पोर्क फैक्ट्री में, किचन चिकन फैक्ट्री में, फिश फैक्ट्री में हर आदमी कर नहीं पाता है। कुछ लोग तो रिलीजन की वजह से भी ये जॉब्स नहीं कर पाते बहुत सारे, और कुछ प्रिपेयर भी नहीं होते इस तरीके की जॉब करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी तादाद है जॉबलेस लोगों की। तो जॉब्स आते ही बहुत जल्दी फिल हो जा रही हैं। ये मैं 15 अब से 10 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो अगर पोलैंड आप शिफ्ट हो रहे हैं किसी भी कंट्री से, ये आसपास की जो भी शेंगन जोन की कंट्रियाँ हैं, तो एजेंट का जो आप सिलेक्शन है वो बहुत सोच समझ के करो। क्योंकि यहाँ पर ये ठंड के सीज़न में थोड़ी बहुत जॉब की दिक्कत है, ठीक है। आप इधर आएंगे, आपको आपके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिली तो हॉस्टल में आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। तो आप अपने जिसके थ्रू भी आ रहे हैं, अगर वहाँ पर वेल सेटल है तो कोशिश करें कि 1-2 महीना निकालने के बाद इधर आएँ। अगर सेटल नहीं है तो फिर मजबूरी है आपके पास। दोस्तों, होता देखिए एक्चुअल में ऐसा है, ज़्यादातर लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री इसलिए मूव करते हैं कि प्रीवियस कंट्री में उनकी जॉब उनके मन मुताबिक नहीं होती या फिर जॉब ही उनके पास में नहीं होती। और कुछ लोग इतने ज़्यादा चूज़ी होते हैं, इतने सेलेक्टिव होते हैं, भाई पोर्क में हम नहीं कर सकते, चिकन फैक्ट्री में हम नहीं कर सकते, ठंड के काम में हम नहीं कर सकते, बाहर का काम हम नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन का काम हम नहीं कर सकते। हमें कोई ऐसी जॉब चाहिए जो अंदर की जॉब हो, गर्म वेयर हाउस हो और लाइट वेट हो, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क ना हो। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की यही रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से जॉब की शॉर्टेज हमारे पास भी है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास भी जॉब की शॉर्टेज नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करके आपको दें, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर आने वाले लोगों की। खासतौर पर ठंड के सीज़न में बहुत सारे लोगों की ठंड के सीज़न में जॉब चली जाती है, क्योंकि सीजनल
जितने भी पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, वो सारे बंद हो जाते हैं ठंड के समय में। स्नो होता है तो आवाजाही भी थोड़ी कम होती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी रोड्स की वजह से थोड़ा कम होता है, तो इन सीज़न में काम कम ही रहता है। फिर भी वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, जो भी होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करेंगे। और 4-5 तारीख के बाद में हमारे पास में जॉब्स अवेलेबल रहेंगी जैसे पहले रहती थी, क्योंकि ये 8-10 दिन के टाइम में आपने मेरी तरफ से भी कोई व्हाट्सएप पर जॉब नहीं देखी होगी, या कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन मेरी तरफ से आप लोगों के पास नहीं आई होगी कि हमारे पास में जॉब अवेलेबल है, क्योंकि ये 10-15 दिन की छुट्टी थी। दोस्तों, इसके अलावा मैं न्यू रूल्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो न्यू रूल्स के बारे में तो ऑलमोस्ट ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है, ना क्रोएशिया के बारे में, ना पोलैंड के बारे में। अफ़वाहें हैं, जो भी नए रूल्स आएगा वो हम आपको बताएँगे। हाँ, हम आपको हिंट दे सकते हैं कि गवर्नमेंट पोलैंड की कुछ ईज़ी रूल्स करने के लिए जा रही है। इसमें आपका इमिग्रेशन के प्रोसेस थोड़े फ़ास्ट हो सके। यहाँ पर टीआरसी बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें थोड़ा कम टाइम लग सके, और जो इल्लीगल लोगों की एक्टिविटी यहाँ पर है वो कम हो सके। और जो आप अफ़वाहें सुन रहे हैं कि ये ऐसा या वैसा, या अदर कंट्री से लोग आ रहे हैं तो उनकी टीआरसी नहीं बन रही, ये सारी अफ़वाहें हैं। कोई भी ऐसा रूल अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, ना क्रोएशिया में ऐसा कुछ खास रूल अभी है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है, ना पोलैंड में ऐसा कुछ रूल है। तो दोस्तों, इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मेरे व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। कभी कभी मैं रिप्लाई करने में लेट हो जाता हूँ, लेकिन आपके मैसेज का रिप्लाई देता ज़रूर।